लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चीन को दिए गए बयान को लेकर सत्ता पक्ष काफी बौखलाया हुआ है और अब खबर ये आ गई है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की मांग की है। जी हाँ, दरअसल बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कल मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और तमाम मुद्दों के लेकर सरकार को घेरा भी था। इसी को लेकर भाजपा सांसद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर देखिए, लिखा है कि राहुल ने संसद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, बीजेपी एमपी ने की विशेषाधिकार हनन के तहत एक्शन लेने की मांग। आगे देखिए, लिखा है स्पीकर को लिखे पत्र में निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण में 6 मुद्दे उठाए हैं जो इस प्रकार हैं। मोबाइल फोन भारत में नहीं बनते बल्कि भारत में असेंबल किए जाते हैं। चीन द्वारा हमारे पूर्वी क्षेत्र के विशाल भूभाग पर जबरन कब्जा किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हमारे देश को अमेरिका द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के हालिया चुनाव, भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और जाति आधारित जनगणना, इन मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी ने न केवल ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों को बेशर्मी से पेश किया है बल्कि हमारे देश का उपहास उड़ाने और हमारे गणतंत्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का भी प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि वो सदन में जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार इस विद्वान व्यक्ति ने ना तो अपनी बकवास बातों को प्रमाणित किया है और ना ही संसद के पवित्र मंच का इस्तेमाल करके हमारे देश और चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए माफी मांगी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में जिन मुद्दों का जिक्र किया उन्हें प्रमाणित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल आधार पर विशेषाधिकार हनन कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। तो निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सभी बातों को बकवास बताया और लोकसभा स्पीकर से अनुरोध किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं स्पीकर महोदय इस पे क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी आपको ये भी बता दें कि केवल निशिकांत दुबे ही नहीं बल्कि तमाम भाजपा सांसद इसी तरह की बातें कर रहे हैं। चाहे वो किरण रिजिजू हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो चीन के प्रवक्ता बन चुके हैं। अब आखिरकार क्यों सत्ता पक्ष इतना बौखलाया हुआ है? आखिर कौन सा ऐसा बयान राहुल ने दे दिया है जिससे राहुल के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है? उसके लिए राहुल गांधी का चीन को लेकर दिया हुआ बयान सुनिए। We have the Chinese and the Prime Minister has denied it and the army has contradicted the Prime Minister, disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The reason China is inside our territory is important because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system and we cannot allow this revolution to go by. We talk about
defense. And today, we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीन की तरफ से हमारे यहाँ पर कोई नहीं घुसा है, लेकिन भारत की सेना ही अपने प्रधानमंत्री से असहमत है। और जैसे ही राहुल ने ये बात कही, पूरा भाजपाई खेमा खड़ा हो गया और कहने लगा कि सेना के बारे में आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये तो फैक्ट है, रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2020 को कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना हमारी जमीन किसी के कब्जे में है। जबकि सच्चाई ये है कि सेना ने कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन काबिज है। उसके बाद में भारतीय सेना चीन से बात करती रही, भारतीय सेना के अधिकारी चीन की सेना के अधिकारियों से बात करते रहे। दोनों के बीच में शांति वार्ता के लिए कई बैठकें भी हुई, और इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं। अब इसी चीज को लेकर वहां पर मौजूद सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि ये गंभीर विषय है और इस पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तथ्यों के साथ बोलना चाहिए। अब ये था राहुल गांधी का बयान, और इस पर अब जो कहा गया है, निशिकांत दुबे की तरफ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। और इसके साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की लगभग हर बात को झुठलाया है, चाहे वो चुनाव आयोग को दिया गया बयान हो, चुनाव आयोग को लेकर दिया गया बयान हो, चाहे चुनावों को लेकर दिया गया बयान हो, और भी ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको राहुल गांधी ने उठाया, तो उसको निशिकांत दुबे झुठला रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।